हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सातवीं कक्षा के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में हम अपने आसपास बहुत से परिवर्तन देखते हैं, जैसे दूध से दही का जमना, रबड़ बैंड का खींचना, चौक का घिसना, लकड़ी का जलना आदि। परिवर्तन के बाद बनने वाले पदार्थ के आधार पर परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? वे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक गुण कौन से होते हैं? पदार्थ के आकार में परिवर्तन, आमाप अर्थात साइज में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन या भौतिक अवस्था में परिवर्तन अर्थात ठोस, द्रव या गैस में परिवर्तन आता है। इन गुणों को भौतिक गुण कहते हैं। जिन परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज का फटना, कागज के फटने में केवल भौतिक परिवर्तन होता है। चौक के घिसने में, जो सॉलिड चौक होता है, एक डंडी की आकार में होता है, वो घिसकर पाउडर बन जाता है, अर्थात केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है। बर्फ़ का पिघलना, इसमें केवल अवस्था परिवर्तन हुई है। ठोस जो बर्फ़ होती थी वो पिघलकर द्रव में बदल गई। पानी का गर्म होकर वाष्प बनना, इसमें भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन, द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो भौतिक गुणों में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन ज़्यादातर उत्क्रमणीय होते हैं, वापिस उसी प्रकार से उसी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन अधिकतर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम के फीते को यदि हम जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक बनाता है। यह क्षारक है, इसका पता हम लिटमस पेपर से लगाते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बना है, इसमें रासायनिक गुण परिवर्तित हुए हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन का, मैग्नीशियम का फीता जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। इसकी लोहे के साथ यदि क्रिया करते हैं तो कॉपर सल्फेट लोहे के साथ क्रिया करके लोहे का सल्फेट बन जाता है तथा कॉपर बनता है। लोहे के सल्फेट का रंग हरा हो जाता है। ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह खाने का सोडा और सिरका की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी का रंग दूधिया कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये पहचान है, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो खाने का सोडा और सिरका की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ये रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने का पानी मीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने के पानी का रंग दूधिया होता है, पानी बनता है। भोजन का पचना, फलों का पकना, किण्वन अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनाना, ये सब भी रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तनों में कुछ अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा या प्रकाश का उत्पन्न होना। जब रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो उससे ऊष्मा या प्रकाश भी उत्पन्न हो सकते हैं, या ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है, ध्वनि उत्पन्न भी हो सकती है, गंध या रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, या कोई गैस भी बन सकती है। इनमें से एक या एक से अधिक परिघटनाएं रासायनिक परिवर्तन में हो सकती हैं। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है।
लोहा ऑक्सीजन के साथ और जल की उपस्थिति में नमी में लोहे का ऑक्साइड बनाता है। ये लोहे का ऑक्साइड जंग है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल या नमी अनिवार्य है, जरूरी है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए, क्योंकि जब जंग लगता है लोहे पर तो लोहा कमज़ोर हो जाता है, लोहे से बनी हमारी वस्तुएं कमज़ोर हो जाती हैं। तो जंग से बचाने के लिए इस पर या तो पेंट करते हैं या ग्रीस करते हैं, जिससे लोहे से ऑक्सीजन और जल की आपूर्ति समाप्त हो जाती है और लोहे पर जंग आसानी से नहीं लगता। जिंक की परत चढ़ाकर भी हम लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम मिश्र धातु बनाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ, किसी भी पदार्थ के शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया करते हैं। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो ये था 7वीं क्लास का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आकर जरूर बताना। थैंक यू।